नमस्ते बच्चों, क्लास 10 हिंदी। अब तक हमने काव्य खंड के पाठ पढ़े थे, यानी कविताएं पढ़ी थी। आज हम गद्य खंड पढ़ना शुरू कर रहे हैं। गद्य खंड में पाठ 10, जो कि नेताजी का चश्मा आपकी कहानी है। कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। आप सब अपनी किताबों में देखें। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सन 1947 में हुआ था। आपने राजस्थान में रहकर शिक्षा प्राप्त की। आपने इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। आपने हिंदी में एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। स्वयं प्रकाश ने कहानी लेखक से साहित्य के रचना संसार में प्रवेश किया। वे हिंदी की प्रेमचंद परंपरा के कथाकार हैं। नौकरी से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। आपने बच्चों की पत्रिका चकमक का संपादन किया। आपको पहल सम्मान, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, कथाक्रम सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, बनमाली पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार आदि से अलंकृत किया गया। स्वयं प्रकाश का निधन 2019 में मुंबई में हुआ। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी कहानियों के विषय में पढ़ेंगे कि 8वें दशक में उभर कर आए कहानी लेखक स्वयं प्रकाश की कहानियों के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान तथा छोटू उस्ताद विशेष उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। और इनकी जो कहानियाँ मुख्य रूप से बहुचर्चित हैं वह हैं आपकी प्रतीक्षा, बली, आदरबाजी, चौथा हादसा, लाइलाज, नेताजी का चश्मा, पिताजी का समय, अकाल मृत्यु, उज्ज्वल भविष्य, धारणा, पार्टीशन, झक्की, गुमशुदा, बेमकान, चोर की माँ, अफसर की मौत, संहारकर्ता, मात्रा का भार, आसमां कैसे कैसे, हमला, इनका जमाना, सूरज कब निकलेगा, जंगल का दाह, गोरी का गुस्सा, बाबूलाल तेली की नाक, कान, दाव आदि कहानियाँ खूब चर्चित रही हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें स्वयं प्रकाश के 5 उपन्यास हैं। जलते जहाज पर, ज्योतिरथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन। इनमें ज्योतिरथ के सारथी, बीच में विनय तथा ईंधन विशेष बहुचर्चित है। निबंध आपके 5 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। स्वतः सुखाए, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक तथा क्या आप सांप्रदायिक हैं। इसके अतिरिक्त सबका दुश्मन, नई बिरादरी और फिनिक्स यह नाटक है और हम सफ़रनामा यह रेखा चित्र एवं 2 साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो आइए हम स्वयं प्रकाश जी की बहुचर्चित कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ते हैं। आप सब अपनी किताबों में देखें। इस कहानी में बताया गया है कि मात्र विभिन्न सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को देश कहना संगत नहीं है। देश बनता है उस पर निवास करने वाले नागरिकों, पर्वतों, नदियों, झरनों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जानवरों
पक्षियों और सभी को प्यार करने की भावना के साथ साथ उसकी संपन्नता के लिए प्रयत्न करने की भावना से। यही देशभक्ति कहलाती है। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मा वाला देश के असंख्य नागरिकों के योगदान को प्रकट करता है। अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण करने वालों में देश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सकता। यहाँ कस्बा से तात्पर्य छोटे शहर से है। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल एवं लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ही तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा से तात्पर्य मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह अर्थात अनिश्चय की स्थिति, क्या करें और क्या न करें, और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई भी फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, अर्थात छाती तक, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, यानी अखरती थी। नेताजी की आँखों में पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया तो ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार यह हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है।
पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा मतलब आश्चर्य। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान फूंका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उनको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। अब बच्चों, इसके आगे की कहानी अब हम कल पढ़ेंगे और अब आपके सामने जीवन परिचय आएगा, वो सभी आप अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे।